बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो कल मैंने वीडियो डाली थी कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कतर में कैसी है, तो उसके नीचे कमेंट आए थे कि सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइजर कैसे बनते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। जो लोग यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पर हैं, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड पर आना चाहते हैं और आकर सुपरवाइजर में होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी मैं कतर में हूँ, ठीक है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। जो हमने मुश्किल परेशानी देखी है वो आपके साथ शेयर करें ताकि आपको वो मुश्किल परेशानी ना हो। तो देखें जी, अगर आप पाकिस्तान से सिक्योरिटी गार्ड पर आ रहे हैं तो फिर आपको इंटरव्यू वगैरह आपको नॉलेज होगी। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। अगर आप डायरेक्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर में पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपकी तालीम जो होनी चाहिए, एजुकेशन, वो बीए होनी चाहिए। बीए से ऊपर हो तो चलेगा, बीए से नीचे हो नहीं चलेगा। और उसके बाद आती है आपकी हाइट। हाइट आपकी 5 फुट 8 से ऊपर होनी चाहिए। 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। 8 से ऊपर जितनी मर्जी हो चलेगी, मगर 8 से नीचे नहीं चलेगी। 5 फुट 8 इंच। उसके बाद छाती है वो आपकी 34 और 35 में होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मसलन एक पुलिस में जो रिक्वायरमेंट होती है वही सारी सिक्योरिटी सुपरवाइजर में भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी अच्छे से। मसलन हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड, ये वो ऐसी इंग्लिश नहीं, फुल फास्ट इंग्लिश। मसलन अच्छी इंग्लिश हो, A1 हो, और इंग्लिश में डिप्लोमा भी किया हो तो अच्छी बात है फिर, वरना इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए। अरबी आती है तो फिर तो बातें ही हो रहा है, क्योंकि इधर जो मेन लैंग्वेज है वो अरबी है। लेकिन अरबी नहीं आती तो इंग्लिश आपको कम से कम अच्छे तरीके से और मैक्सिमम फुल आनी चाहिए, इतनी समझ लिया आप। उसके बाद आती है आपकी जी इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होगा, उसमें आपके ज़रा थोड़े टफ सवाल पूछे जाएंगे। मसलन कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि सुपरवाइजर का काम कंप्यूटर पर भी होता है, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज आपको कम से कम भी हो, जितनी भी हो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जब वो कुछ कहें आपसे कि ये फलां ऐप है, इसको ओपन करें या गूगल पर सर्च करें, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी ज़रा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड के बाद आपका जो होता है जी, सिक्योरिटी सुपरवाइजर में कम से कम भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप CV बना लें, उस पर 2 साल का एक्सपीरियंस लिख दें। और अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो किसी भी ऐसी जगह से सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एक सर्टिफिकेट होता है वो बना लें। और आपको सर्टिफिकेट बनाने के बाद नॉलेज भी होनी चाहिए कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है, इसलिए गूगल पर सर्च करें सिक्योरिटी सुपरवाइजर वर्किंग, ऐसे वगैरह वगैरह ना सवालात अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर में क्या काम होता है, उसका क्या सरंजाम देना होता है। ऐसे सवालात आपसे पूछेंगे वो इंटरव्यू में। 10 से 15 सवालात आपसे पूछेंगे और आपको सवालात के जवाब अच्छे से देने हैं। मसलन ये नहीं मगरों लाओ, मगरों पे जो बस हो या नहीं है, ये आसान नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू फिर भी आसान होता है, ठीक है। उसमें इंग्लिश कम भी चल जाती है, एजुकेशन कम भी चल जाती है, हाइट कम भी चल जाती है, लेकिन सुपरवाइजर में रिक्वायरमेंट बहुत टफ होती हैं। इसलिए फुल तैयारी से जाएं, फुल अपना एक बना कर जाएं ज़हन के, भाई साहब पास होके आना हमने। और रही बात इसका वीज़ा कहाँ से मिलेगा, तो वीज़ा इसका आपको वही जो पाकिस्तान में एजेंसी है, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, इनसे आप अच्छे से अच्छे एजेंसी। अब मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको वीज़ा देना, वीज़े के बारे में मालूमात देना कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम नहीं सही। बाकी आपकी खुद आपने जाना है और अपने चेक करना है। और एजेंसी अच्छी है या नहीं है इसके बारे में कैसे मालूम करें, आपने सबसे पहले उस एजेंसी में जिससे आपने वीज़ा लेना उसके बारे में अच्छे से मालूमात इकट्ठी करें। आसपास जाएं, आसपास से लोगों से पूछें जो वीज़ा लेकर जा रहे हैं या वीज़ा लेने आ रहे हैं, उनसे बात करें। ऐसी ना बातों की खाल में से अपना काम निकाल लें। तो ऐसे अपना अच्छे से अपना वीज़ा लें। अपना वीज़ा लेके
यहाँ आए और जब वीजा आपका आ जाए उसको चेक करें कि वाकई ये वीजा असली है, क्योंकि वीजा भी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। और सबसे मेन बात, पैसे आपने वीजा मिलने के बाद देने हैं, 1 रुपया भी एडवांस में मत दें, क्योंकि एडवांस में देने का क्या फायदा, कल आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, एजेंट कहता है भाई पैसा आप क्या आप वीजे पर लग गया। ऐसा 1 रुपया ना दें। जब आपका वीजा आ जाए ऑनलाइन चेक करें कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपका वीजे का नाम है, आपका नाम है, आपका आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, तब आप जाकर तसल्ली से पैसे दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी मालूमात के बारे में कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां पर कमेंट मैसेज करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।